A very good morning, students. How are you? Hope you are doing well, and welcome to the next class of our online classes. And also, as you all know that we started with our letter writing. I believe that most of you have seen the last video which came and which is talking about the informal letters. And today we are going to continue with the letter writing, and we are going to read, or we are going to continue the next topic, the formal letters, how to write a formal letters. Now all of you know that informal letters how to write, but today we are going to learn how to write a formal letter. आप सब लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने इनफॉर्मल लेटर के बारे में बात करी, और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम फॉर्मल लेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि फॉर्मल लेटर्स कैसे भेजे जाते हैं, फॉर्मल लेटर्स कैसे पढ़ाए जाते हैं या समझाए जाते हैं या लिखा कैसे जाता है, उन चीजों के बारे में हम लिखेंगे. तो there are some things that you should know how to write a formal letter and informal letter. एक फॉर्मल लेटर को और एक इनफॉर्मल लेटर को लिखने के कुछ तरीके हैं, बोलने का कुछ तरीके हैं. जैसे जब आप एक दोस्त से बात करते हैं, है ना, जब आप एक किसी दोस्त से बात करते हैं तो आप वैसे बात नहीं करेंगे जब आप एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे. सही बात है. जैसे कि आप किसी अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से जितने हम बात करते हैं, जब उनसे हम फोन पे भी बात करते हैं, अपने मम्मी पापा से जब हम फोन पे बात करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा को अच्छी तरह जानते हैं और हम उनसे अलग तरीके से बात करते हैं. मगर जब हम हमारे स्कूल के प्रिंसिपल से या किसी टीचर से हम जब बात करते हैं तो हम अलग तरीके से बात करते हैं, है ना. मतलब हमारा बोलने का तरीका, हमारे बोलने का, उनको एड्रेस करने का तरीका, वो सब कुछ चेंज हो जाता है. राइट? क्यों? क्योंकि एक पर्सनल है और एक दूसरा फॉर्मल है ना. तो फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है नॉर्मली, जैसे कि आप स्कूल, जैसे एज ए स्टूडेंट आप लोगों को सबसे ज्यादा स्कूल के लिए काम आएगा, है ना, कि आप प्रिंसिपल को आप लेटर लिख रहे हैं या किसी टीचर को लेटर लिख रहे हैं तो ऐसे काम आएगा फॉर्मल लेटर. ठीक है, किसी लीव एप्लीकेशन के लिए लिख रहे हैं, या आप छुट्टी लीव एप्लीकेशन है, सिक लीव है, ऐसी कोई चीज के लिए आप लिख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं आप, आपको कुछ चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं आप. या फिर जैसे बैंक के लिए लिख रहे हैं आप कि आपको बैंक में कुछ अकाउंट खुलवाना है, या आपका एटीएम खराब हो गया है तो उसको सही करवाना. तो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपके ऑफिशियल में आते हैं उनको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं. तो दोनों में हेडिंग्स ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत चेंजेस है जो कि आज हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं. तो लेट्स टर्न योर बुक्स टू पेज नंबर 154. पेज नंबर 154. ठीक है, उधर सबसे पहले लिखा है फॉर्मल लेटर्स. क्या लिखा है? फॉर्मल लेटर्स आर रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज एड्रेसिंग द अथॉरिटीज एंड द ऑफिशियल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. क्या है? फॉर्मल लेटर को फॉर्मल तरीके से ही लिखा. जैसे मैंने आपको बताया, जब अपने दोस्त को आप लिखते हैं तो शायद इसमें आप इतना फॉर्मली नहीं लिखेंगे, मगर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी फर्म के किसी लोगों को लिखते हैं तो आपको बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा उन चीजों को, है ना. तो वो चीज है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इसमें कितने पॉइंट होते हैं? जैसे कि हमने देखा इनफॉर्मल के अंदर 4 हेडिंग होते हैं. कल हमने देखा था लेटर राइटिंग 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. उस वीडियो में हमने इनफॉर्मल के बारे में सीखा कि इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स में 4 हेडिंग्स होती हैं. एक तो फर्स्ट द हेडिंग, जिसके अंदर आपका जो सेंडर है उसका एड्रेस और डेट आता है. फिर उसके बाद सैल्यूटेशन आता है, यानी डियर फादर, डियर मदर या डियर ब्रदर, जो भी है. ठीक है. फिर उसके बाद बॉडी यानी मेन जो पोर्शन है उसका वो आता है जहां पे आप इंफॉर्मेशन देते हैं. और उसके सबसे लास्ट में आता है एंडिंग, जिससे आप एंड करते हैं, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली, ऐसे करके आप एंड करके अपना नाम और सिग्नेचर करके छोड़ देते हैं. वैसे ही फॉर्मल लेटर के अंदर 5 हेडिंग्स होती हैं. ठीक है, 5 हेडिंग्स में डिवाइड होता है फॉर्मल लेटर. क्या क्या है? सबसे पहले आता है हेडिंग, जो कि सेम है. सबसे पहले कौन है? हेडिंग. हेडिंग क्या होता है? हेडिंग होता है सेम, सेंडर्स एड्रेस. जैसे कि हमने इनफॉर्मल में लिखा था, वैसे ही जो भेजने वाला है, जिसकी तरफ ये जा रहा है, उसका एड्रेस. तो क्या है? सेंडर्स एड्रेस. ठीक है. सेंडर्स एड्रेस के बाद जो होता है, अब हमारे पास है अगला, यहां पे इसमें और भी क्या आता है? डेट. ये दोनों तो एक साथ है इसमें.
ठीक है, ये दोनों एक साथ है। हेडिंग के अंदर क्या क्या है, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। फिर उसके बाद सेकंड फॉर्मल के अंदर नेक्स्ट आता है द नेम एंड डेसिग्नेशन ऑफ द रिसीवर। द नेम एंड डेसिग्नेशन ऑफ रिसीवर। ठीक है, रिसीवर यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हो, है ना, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उनका नाम और या उनकी एड्रेस कह सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, रिसीवर का, जैसे कि मान लीजिए आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, आपको लीव एप्लीकेशन देनी है, आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे तो वो कैसे बनेगा, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। फिर नेम एंड डेसिग्नेशन आ गया, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आप कभी भी नाम नहीं लिखेंगे उनका, कभी भी उनका नाम नहीं लिखेंगे, प्रिंसिपल है, उनका डेसिग्नेशन वो है, और वो किस जगह पे, द प्रिंसिपल कहां पे, इमैनुअल में, तो इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक, राजस्थान। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक, राजस्थान। ऐसे आप लिखेंगे, कहां पे, सेकंड में। फर्स्ट में तो आपका एड्रेस आ गया, फिर डेट आ गया, उसके बाद थर्ड जो पोर्शन है या सेकंड जो पोर्शन है उसमें जो है उनका नाम और कहां पर है वो। अगर मान लीजिए आप बैंक को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, अगर आप बैंक को लिखेंगे लेटर, मान लीजिए स्कूल की जगह आप बैंक को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप, द मैनेजर। ठीक है, द मैनेजर, क्योंकि मैनेजर को लेटर लिखते हैं वहां पे। अब मान लीजिए कौन सा बैंक है, एसबीआई लिखना चाहते हैं आप, एसबीआई, कहां पर है ये एसबीआई, अब एसबीआई तो कहीं पर भी हो सकता है, टोंक के अंदर ही 3 एसबीआई, 3 से 4 एसबीआई है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये एसबीआई कौन सा है। सुभाष बाजार वाला भी हो सकता है, एसबीआई सुभाष बाजार ब्रांच। ठीक है, फिर टोंक, राजस्थान। ठीक है, तो उनका नाम और वो एड्रेस, मतलब किस जगह, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है या बैंक है तो उसका बैंक का नाम, अगर स्कूल है तो स्कूल का नाम, बैंक है तो बैंक का नाम, या किसी और जगह का आप किसी और को लिख रहे हो तो किसी और, वैसे ही कुछ भी जो है वो यहां पर आएगा। ये आपको समझ में आ गया, तो ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर थर्ड क्या आता है हमारा, टेन, जैसे इंफॉर्मल में था द सैल्यूटेशन। तो यहां पे सैल्यूटेशन के अंदर पहले तो हम क्या कर रहे थे, नाम लिख रहे थे और रिलेशनशिप लिख रहे थे, राइट। अगर आपकी मम्मी है तो आप लिख रहे थे डियर मदर, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, या अगर आपका दोस्त है तो आप उसका नाम लिख रहे थे, डियर रोशन, रोहन, आप ऐसे नाम लिख रहे थे। मगर यहाँ पे आप नाम नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, दो चीज कर सकते हैं आप, एक तो डियर लिख सकते हैं और एक रेस्पेक्टेड लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से डियर या रेस्पेक्टेड। अब लिखेंगे क्या, या तो सर लिखेंगे आप, डियर सर, या रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, या फिर मैडम, मैडम लिखेंगे, मैम नहीं मैडम लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मल के अंदर मैडम आता है। तो डियर सर या डियर मैडम, या रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम। सबसे सही रेस्पेक्टेड होता है क्योंकि हम उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना, तो हम उनको पर्सनली नहीं जानते होंगे या हम किसी ऑफिशियल काम से जा रहे हैं, तो सबसे अच्छा रेस्पेक्टेड है। तो रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। ठीक है, दोनों में से अगर आपको पता है सर है या मैडम है तो उस हिसाब से आपको सही करना होता है। ठीक है, तो ये आ गया, मैं इसको यहाँ आगे लिख देता हूं। ओके, अब है हमारे पास फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है, द बॉडी। बॉडी यानी हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो चीज हम बोलना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप
सिक लीव के लिए लेटर लिख रहे हैं। सिक लीव यानी आपकी तबीयत खराब है, आप स्कूल नहीं आ पाएंगे, तो आप लेटर लिखना चाहते हैं, तो आप प्रिंसिपल को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका एड्रेस, डेट, प्रिंसिपल का नाम, द प्रिंसिपल, कौन सा स्कूल है स्कूल, फिर उसके बाद रेस्पेक्टेड सर या मैडम। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन देंगे कि मैम मेरी तबीयत खराब है ना, या मैं नहीं आ सकता स्कूल, इतने तारीख से इतने तारीख तक मुझे डॉक्टर ने मना किया है, या वॉट एवर इट इज, जो भी आपका रीजन है, आप रीजन यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आप देंगे। उसके बाद एंड करेंगे आप एंडिंग। एंडिंग क्या हो सकता है? यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स ट्रूली, ये जितनी भी चीजें हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, यानी फॉर्मल लेटर लिखने के लिए 5 हेडिंग होती है। सबसे पहले द हेडिंग, सेकंड द नेम एंड डेसिग्नेशन, फिर थर्ड वन द सैल्यूटेशन, फोर्थ वन द बॉडी एंड द एंडिंग, फिफ्थ में एंडिंग। अब हम एक फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे आपका ये जो है वो एक लेटर में बनेगा। आपके बुक में ऐसे कि ऐसा ही है, हम लोग ये देखो पेज नंबर 155 पे आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। मान लीजिए ये आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका पेपर है। तो जैसे कल मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है आपको। ऐसे नहीं करना है कि बीच में स्टार्ट कर दिया या यहाँ से कर दिया यहाँ से, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से, यहीं से होगा सब कुछ, ठीक है, मार्जिन की जगह छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेट्स इमेजिन, सबसे पहले हमने लिख दिया कोई सा भी एक एड्रेस लिख दिया। मैं अगर अपना एड्रेस लिख रहा हूं, है ना, तो 1028 विहार नगर, दिल्ली लिख दिया मैंने, ठीक है। ये किसका एड्रेस है? लिखने वाले का एड्रेस है, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस है ये। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के, ठीक है, या थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम डेट लिखेंगे। डेट कैसे लिखते हैं इसके अंदर? जैसे मान लीजिए 7 जुलाई 2020 है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे? 7 जुलाई 2020, ठीक है। छोटा छोटा लिखना, ज्यादा ऐसे भी नहीं कि पूरा लाइन में लिख दिया, बस यहां तक हमें क्वेश्चन में रखना है, मगर ऐसे नहीं लिखेंगे, नंबर्स में नहीं लिखेंगे। 7 जुलाई 2020 ऐसे लिखना है हमें पूरी लाइन में, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से हम एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे, या थोड़ा स्पेस देंगे। अगर आपका ब्लाइंड पेपर है तो थोड़ा स्पेस देंगे, या नोटबुक का पेपर है तो एक लाइन छोड़ देंगे। फिर क्या आता है हमारा? सैल्यूटेशन, राइट? नहीं, सैल्यूटेशन इससे पहले हमारा आता है एड्रेस, या जैसे मैंने कहा जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं ये किसी बैंक के लिए, तो बैंक के लिए मैं लिखता हूं द मैनेजर, द मैनेजर कैनरा बैंक नियर, मेरा घर के पास में होगा मेरा शायद अकाउंट, तो मैंने लिख दिया नियर बिहार नगर दिल्ली, ठीक है। तो यहां तक मैंने उसका एक तो डेसिग्नेशन आ गया, किसको लिख रहा हूं मैं? मैनेजर को लिख रहा हूं। कौन से बैंक के मैनेजर को लिख रहा हूं? कैनरा बैंक के। कहां पर है वो? दिल्ली में है, तो वो आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से एक लाइन छोड़नी है हमें। एक लाइन छोड़ने के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ से? सर या मैडम, या तो रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी है, ठीक है, वो लिख दिया आपने। और फिर उसके बाद वापस से एक लाइन छोड़ेंगे हम यहाँ पे। फिर हम जो चाहते हैं, अगर कोई भी रीजन, जो भी रीजन है, तो पूरी बात हम यहाँ लिखेंगे, जैसे जो भी हुआ है आपके साथ या जो आप चाहते हैं वो चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे आप, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या आएगा? एंडिंग पोर्शन है आपका, यूअर्स फेथफुली, जो भी है। अब यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, मैं यहाँ पे एक और बना रहा हूं,
ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये का ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं मैं, वो क्या है यहाँ पे, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स फेथफुली आ गया, फिर आपका सिग्नेचर और आपका नाम, ठीक है, यूअर्स फेथफुली, सिग्नेचर, आपका नाम। तो ये क्या बन गया इतना पोर्शन, हेडिंग, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, डेसिग्नेशन एंड द एड्रेस ऑफ द रिसीवर। डेसिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, ये आपका क्या है, सैल्यूटेशन। ये आपका क्या है, बॉडी पार्ट, द बॉडी, ठीक है। और ये आपका क्या है, द एंडिंग, ठीक है। तो ऐसे हम एक फॉर्मल लेटर को लिखते हैं, या इस फॉर्मेट में हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जितनी भी चीज है वो सब लेफ्ट हैंड साइड के मार्जिन से ही स्टार्ट होगी। कई बार क्या होता है, बच्चे लोग यहाँ तक अगर सर मैडम आगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट यहीं से करना है आपको, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं पे कंप्लीट होगा, तो ऐसा आपको कंप्लीट करना है। अब ये जो है पिछला वीडियो जो कि इनफॉर्मल पे था, ये वीडियो फॉर्मल पे था, ठीक है। हम देखेंगे अगले वीडियो में, मैं आपको 2 लेटर दूंगा जो आपकी बुक में है, हम एक बार उसको पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ने की, और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा है क्या है। उसमें से 2 लेटर आपको मिलेंगे, एक इनफॉर्मल का, एक फॉर्मल का, ठीक है। वो हम आराम से करेंगे। ये वीडियो मैंने शॉर्ट इसलिए बनाया है ताकि आप संडे को क्या है पढ़ सके, संडे का जो एग्जाम है आपको, संडे को आपका एग्जाम है आपको पता है, राइट, तो ताकि आप वो भी पढ़ सकें और इस पे भी कॉन्सेंट्रेट कर सके, इसलिए ये छोटी छोटी वीडियोस अभी बना रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, स्टडी वेल, और ये भी आप जरूर पढ़ें, इसको भी ध्यान से देखें, इनको भी समझें, और इसको समझने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में छोटा छोटा करके पोर्शन बनाएंगे ताकि आपको एग्जाम के बीच में भी इतनी दिक्कत नहीं है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगे काम करने में, इसलिए उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टडी फॉर द एग्जाम एंड ऑल्सो वॉच दिस वीडियो और ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके ये पेज नंबर 154, 155 इन सब में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।